दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं अपने माता पिता की एक ही संतान हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। शाम का वक्त था। सुरभि घर की छत पर अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर पार्क में खेल रही बच्चे को देख रही थी। जहाँ एक बच्ची अकेले झूले पर झूल रही थी और पास का झूला खाली था। वो बार बार झूलती और खाली झूले की ओर देखकर बातें कर रही थी। बच्ची मात्र 1 महीने की थी जब पति उसे अपने साथ लेना चाहते थे, किंतु सिजेरियन डिलीवरी के कारण माता पिता ने ये बोलकर रोक लिया कि अभी इसे आराम की जरूरत है और बच्चे भी बहुत कमजोर है। कुछ वक्त बाद इसे हम बेच देंगे। जिस बात से वह थोड़े दुखी हुए थे। अब उसकी बेटी करीब 3 महीने की हो गई थी। पति चाहते थे उसे ले जाना, किंतु उस वक्त सुरभि के नहीं आने के कारण उसके सास ससुर और कहीं ना कहीं उसके पति के एम को भी ठेस पहुंचा था, जिसके कारण उसके सास ससुर सुरभि को लाने से भी मना कर रहे थे। सुरभि उस बच्ची को देखकर यही सोच रही थी, क्या मैंने उस वक्त ना जाकर कोई गलती की? क्या मेरी बच्ची भी इसी तरह अकेली झूला झूलेगी और खुद से बातें किया करेगी? इसी उधेड़बुन में सुरभि सोच रही थी, तभी उसके पति का फोन आया। क्या इरादा और फिर कुछ दिन रहना है तुम्हें वहाँ की? आप मुझे भी समझ पाते, मेरी मजबूरियों और मेरी तकलीफों को भी आप देख पाते, परंतु आपके लिए परिवार से ज्यादा आपका प्यार हो गया। विनोद बोला, ऐसा नहीं कि मुझे तुम दोनों की याद नहीं आती है, परंतु मैं कितने मन से तुम्हें लेने गया था, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें विदा नहीं किया। वो बोली, उस वक्त आपको पता नहीं चला कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। अब आप भी पिता बने हो। जिस दिन आपकी बच्ची को तकलीफ होगी उस दिन समझ में आएगा कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। विनोद बोला, तो क्या यहाँ तुम्हारी देखभाल नहीं होती या मेरी बच्ची को प्यार नहीं मिलता? वो बोली, प्यार तो इसे मिलता, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मेरी देखभाल क्या वह ऐसे हो पाती जैसे मेरी माँ यहाँ करती है? आप अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिएगा। विनोद खामोश हो गया। वो भली भांति अपनी माँ के स्वभाव से परिचित था। बात करने से बीच की दूरियां मिटती हैं। दोनों पति पत्नी में बात हुई और सुरभि ने जाने के लिए अपनी सहमति दे दी। माता पिता भी तैयार थे, क्योंकि अब बच्ची संभालने लायक हो गई थी और सुरभि का भी शरीर अब स्वस्थ था। खुशी खुशी सुरभि अपने ससुराल आई और सभी ने बच्ची को प्यार दिया। 1-2 दिन बाद ही सारे कामों की जिम्मेदारी धीरे धीरे सुरभि पर आने लगी। बच्चे को कभी सर्दी हो जाता तो कभी वो उसे रात भर जगाती थी। देखती देखती सुरभि का स्वास्थ्य गिरने लगा और कुछ रोज बाद माता पिता बेटी से मिलने के लिए आए। सुरभि को देखती उसकी माँ ने कहा, ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? सुरभि की सास ने कहा, अच्छी भली तो है, हमें तो कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही है। वही विनोद सर झुकाए बेटा बस सुन रहा था। ऐसा तो उसे भी हो रहा था कि सुरभि की उतनी देखभाल यहाँ नहीं हो पाती। सुरभि की माँ ने कहा, बहन जी, एक बेटी की माँ की नजरों से देखे तब आपको समझ में आएगा। अभी इसकी डिलीवरी को वक्त ही कितना हुआ था, परंतु आप सबको इसे लाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने इसे भेज दिया था। अपने परिवार और दामाद जी से दूर रहकर ये मायके में भी खुश नहीं थी, मगर अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए वे वहाँ रह रही थी। सास ने कहा, हमने भी खाने पीने में कोई कमी नहीं रखी है। माँ बोली, आप भली बात ही जानती है, एक नई माँ का शरीर बिल्कुल कच्चा होता है, उसे देखभाल की जरूरत होती है। और दामाद जी, आप तो बड़े शान से और दावे देकर लेकर आए थे कि इसकी
देखभाल होगी। क्या आपने कभी गौर से अपनी पत्नी को देखा है? सुरभि ने बड़े प्यार से अपनी माँ को कहा, माँ मैं ठीक हूँ, बस ये रात भर मुझे जगाती इसलिए मेरा स्वास्थ्य खराब है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ ने बेटी की बातों से संतोष कर लिया। बेटी तो होती है पराई, किंतु माँ की चिंता तो जीवन भर लगी रहती है। विनोद ने भी इन सब बातों को महसूस किया कि जब वो मायके से आई थी उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था जो कहीं खो गया है। विनोद का काम अभी घर से चल रहा था। दिन में जब कोई काम नहीं होता और बच्ची जगी रहती तो विनोद कोशिश करता किसी न किसी बहाने बच्ची को सुरभि से दूर रखे ताकि थोड़ी देर के लिए सुरभि को आराम मिल सके। पहले के लोग बहू आ जाने के बाद ना जाने क्यों अपना सारा बोझ हल्का कर लेते थे, काम वाली से काम करवाने में सुहासत को मानते थे। विनोद ने अपनी माँ से बात विचार करके उन्हें बहुत समझाया और एक काम वाली की व्यवस्था की ताकि सुरभि को कुछ कामों से आराम मिल सके। अब सुरभि को कुछ आराम मिलने लगा था और विनोद को भी सुरभि के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। करीब 4 महीने बाद सुरभि ने अपनी माँ के पास जाने की इच्छा जताई। विनोद बोला, मैं तुम्हारे बगैर अकेला हो जाऊंगा। वो बोली, थोड़ी दिन की बात है, समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी आपसे दूर नहीं रह पाती हूँ, पर मेरे माता पिता की मैं एक ही संतान हूँ, उनके बारे में भी सोचिए। बड़े दुखी मन से विनोद सुरभि को उसके माता पिता के घर छोड़कर आया, परंतु किसी न किसी बहाने वो अक्सर वहां जाता रहता। यह विनोद की माँ कहती, ये पहले जोरू का गुलाम था, वो जब से बाप बना है और बिगड़ गया। विनोद सुरभि के मन की बातें को समझने की कोशिश करता और पहले की हुई गलती को दोहराना नहीं चाहता था। सुरभि भी विनोद और उसके परिवार की भावनाओं को समझने की कोशिश करती थी कि कहीं कोई रिश्ता एक दूसरे के बिना अकेला ना हो जाए, और वो कुछ दिन ठहर कर वापस अपने ससुराल आ जाती थी। दोस्तों, यहाँ हर कोई एक दूसरे के बिना अकेला है, हर रिश्ता एक दूसरे के बिना अधूरा है। बस एक दूसरे को समझने की देर है। कोशिश कीजिए सामने वाले की मन की भावनाओं को समझने की और एम के आगे अपने प्यार को रखने की, फिर देखिए हर कोई करीब होगा।